बैक टू माय चैनल टेंड एजुकेशन। टेंड एजुकेशन में आप सबका वेलकम है। जो मेरे चैनल पे न्यू आए हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। जैसे कि हमने जो प्रीवियस वीडियोस बनाई हैं उसमें हमने 2 पार्ट्स में पढ़ा है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इट मीन्स टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के। फर्स्ट बिजनेस इज सोल प्रोप्राइटरशिप। We have completed our sole proprietorship topic and its merits and demerits. Now in video part 3 में हम पढ़ेंगे joint Hindu family business. नेम से ही ये क्लैरिफाई हो रहा है, joint means combined, Hindu means our Hindu and the family business. एक joint Hindu family business, एक combined family business जो है उसको joint Hindu family business बोलते हैं। अब joint Hindu family business क्या चीज़ है, क्या है? Now, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस जो है वो सिर्फ ओनली इन इंडिया, इट इज कंडक्टेड ओनली इन इंडिया। ये सिर्फ हमारे इंडिया में ही कंडक्ट होता है रादर देन इन द फॉरेन कंट्रीज। फॉरेन कंट्रीज में नहीं, सिर्फ हमारी इंडियन कंट्री में। ठीक, इट इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस जो है वो सबसे पुराना टाइप का बिजनेस है। इट इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, owned and carried by the members of undivided family. जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस जो है वो कैरी किया जाता है, मतलब उसको ओन किया जाता है। उसका मालिक और उसको चलाने वाले जो होते हैं वो मेंबर्स ऑफ द फैमिली। अनडिवाइडेड फैमिली मीन्स जॉइंट फैमिली कौन सी होती है? जिसमें सभी लोग इकट्ठे रहते हैं। जॉइंट फैमिली का मतलब होता है जिसमें सभी लोग इकट्ठे रहते हैं। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस जो है वो ओन्ड और कैरीड की जाती है मेंबर्स ऑफ द फैमिली, अनडिवाइडेड फैमिली। इट मीन्स चाचा ताऊ सब लोग इकट्ठे एक ही फैमिली में रहते हैं, तभी जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस उसी बिजनेस को कैरी करते हैं। ठीक है, उसी बिजनेस को चलाते हैं। तो जितने भी मेंबर्स उस फैमिली के होते हैं वो उस बिजनेस को कंटिन्यू करते हैं। लाइक मेंबर्स ऑफ अनडिवाइडेड फैमिली, HUF। कभी कभी फुल फॉर्म्स में ये पूछा जाता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ HUF? HUF means हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ठीक है, गवर्न बाय हिंदू लॉ। ये जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस जो है ये गवर्न किया जाता है किसके थ्रू? बाय हिंदू लॉ। हिंदू लॉ के अंडर में इसको गवर्न किया जाता है। सी दिस बिजनेस, ये बिजनेस कंटिन्यू किस में होता है? 3 सक्सेसिव जनरेशन। या तो ये फैमिली सेम पर्टिकुलर फैमिली मेंबर्स हों और इसमें या फिर पर्टिकुलर 3 फैमिलीज जनरेशन हो। लाइक दादाजी, आपके फादर एंड आप। कंटिन्यूटी में पहले आपके दादाजी ने उस बिजनेस को चलाया, फोर फादर्स बिजनेस जिसे कहते हैं। पहले आप दादाजी ने उस बिजनेस को कंटिन्यू किया, आपके दादाजी के बाद आपके फादर उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, आपके फादर के बाद आप उसको कंटिन्यू करेंगे, आपके बाद आपके बच्चे उसको कंटिन्यू करेंगे। तो दिस इज कॉल्ड जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। बैक टू बैक एक जनरेशन के बाद दूसरे जनरेशन पे जब बिजनेस आता है उसको बोलते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली। कोई आउटसाइडर नहीं होता इस बिजनेस के अंदर, कोई भी आउटसाइडर नहीं होता, वो सारे के सारे उस पर्टिकुलर फैमिली के ही बंदे होते हैं। ठीक है, उस फैमिली के ही इंसान होते हैं, पर्सन्स होते हैं। 3 सक्सेसिव जनरेशन, इसको कंटिन्यू करते हैं 3 सक्सेसिव जनरेशन। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया, ग्रैंडफादर, फादर एंड यू। कंट्रोल्ड बाय हेड ऑफ द फैमिली नोन एज कर्ता। इस बिजनेस को कंट्रोल करता है हेड ऑफ द फैमिली, यानी कि जो आपकी फैमिली का हेड होता है। सपोज जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपके दादाजी, इफ योर ग्रैंडफादर इज नॉट देयर, आपके अंकल, ताऊ जी या फादर, जो भी हेड होगा फैमिली का वो ही उसको रन करता है, बिजनेस को रन करेगा। कंट्रोल, सारी कंट्रोलमेंट ऑफ द बिजनेस किसके हाथ में होगी? वो आपके हेड ऑफ द फैमिली के हेड में होगी। उसको फैमिली, उसको क्या बोलते हैं? उसको नेम दिया है इन्होंने कर्ता। ठीक है, the business controlled by the head of the family is known as karta, उसको बोलते हैं कर्ता। equal rights over ancestors property. now what is ancestor? अभी कि मैंने जैसे बोला कि इक्वल राइट, सभी का इक्वल राइट होता है ओवर एंसेस्टर्स प्रॉपर्टी। नहीं, सभी जितने भी मेंबर्स ऑफ द फैमिली होते हैं इस बिजनेस, फैमिली मेंबर्स जितने भी इस बिजनेस में होते हैं उन सब का बिजनेस पे इक्वल राइट होता है, उन सभी का। ये नहीं कि किसी को 10% और किसी को 20% और किसी को 100%, सॉरी 90 और 80% यू कैन से, बट ऐसा नहीं होता है। सबका इक्वल राइट होता है, सभी मेंबर्स का इक्वल राइट होता है। ठीक है,
एंसेस्टर प्रॉपर्टी। अब आप बताइए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंसेस्टर। आपको एंसेस्टर्स के बारे में तो पता ही होगा। एंसेस्टर्स कहते हैं पूर्वजों को, एंसेस्टर्स कहते हैं हमारे पूर्वजों को, ठीक है। जो हमारे पूर्वजों की तरफ से हमें प्रॉपर्टी मिली है उसमें सारे ही मेंबर्स का इक्वल राइट होता है। आई थिंक अभी आपको क्लियर हो गया होगा व्हाट इज जॉइंट हिंदू फैमिली। मैं इसको एक बार आपके साथ दोबारा से रिकॉल कर रही हूँ, प्लीज रिकॉल विद मी। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस हमारा बिजनेस है जो कि सिर्फ इंडिया में होता है, ओनली इन इंडिया। दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस इज ऑर्गेनाइज्ड ओनली इन इंडिया। इट इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस, सबसे पुराना बिजनेस है। ओन एंड कैरिड बाय द मेंबर ऑफ द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इसको ओन और कैरी कहते हैं ओनली हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मेंबर्स, गवर्न बाय हिंदू लॉ। ओनली हिंदू लॉ ही इसको गवर्न करता है। 3 सक्सेसिव जनरेशन इसको रन करते हैं। 3 सक्सेसिव जनरेशन, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट द grandfather, father and you, controlled by the head of the family. Whosoever is controlling the business is known as कर्ता, उसको बोलते हैं कर्ता। इक्वल राइट्स ओवर एंसेस्टर्स प्रॉपर्टी, और सभी मेंबर्स का इक्वल राइट होता है एंसेस्टर्स प्रॉपर्टी के ऊपर, ठीक है। दिस इज जॉइंट हिंदू फैमिली। आई होप एवरीबडी हैज गेन व्हाट इज जॉइंट हिंदू फैमिली। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फीचर्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली। अब हम पढ़ेंगे जॉइंट हिंदू फैमिली के फीचर्स। फीचर्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। अब फीचर्स जो होते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के क्या है, पहले मैं आपको क्लियरफाई करूंगी वन चीज कि फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स का मीनिंग सेम होता है। कभी लिखा आता है क्वेश्चन पेपर में कि फीचर्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या होते हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या होगा। दे बोथ आर सेम, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज। आप सब में से कोई कंफ्यूज ना हो, दे आर द सेम मीनिंग। नाउ द फर्स्ट पॉइंट ऑफ दिस फीचर इज फॉर्मेशन। जैसे कि क्लियर है फॉर्मेशन किस तरीके से बिजनेस को स्टार्टअप किया जाता है। नाउ द सेकंड, एटलीस्ट फॉर्मेशन में जब भी हम जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को स्टार्ट करते हैं उसमें एटलीस्ट 2 फैमिली मेंबर्स होने चाहिए। एटलीस्ट सेम पर्टिकुलर फैमिली के 2 मेंबर्स होने चाहिए जिनकी जो उस फैमिली मेंबर्स जो है वो उस प्रॉपर्टी जो बिजनेस जो मेंबर है फैमिली के उनके पास वो प्रॉपर्टी के ओनर भी होने चाहिए, उस घर के प्रॉपर्टी के बिजनेस के ओनर भी होने चाहिए, ठीक है। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें कोई भी मेंबर्स एग्रीमेंटशिप की जरूरत नहीं होती, ठीक है। एग्रीमेंट ऑफ नो मेंबरशिप्स आर रिक्वायर्ड इन दिस बिजनेस। इस बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए कोई मेंबरशिप की रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये सिंस बर्थ, क्योंकि बाय बर्थ से चला आ रहा है, फॉर फादर के टाइम से ही बिजनेस चला आ रहा है, तो उसमें हमें मेंबर्स एग्रीमेंट की जरूरत नहीं होती क्योंकि सभी लोग हमने फैमिली के बिजनेस मेंबर्स हैं, ठीक है। देन ये जो बिजनेस है वो आता है हमारे गवर्नेंस किसके अंदर, हिंदू गवर्नमेंट एक्ट 1956 एक्ट के अंदर इसको गवर्न किया जाता है, अकॉर्डिंग इन द एक्ट ऑफ 1956, ठीक है, हिंदू लॉ। सेकेंड फीचर ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज लायबिलिटी। अब सेकेंड फीचर जो आता है वो है लायबिलिटी। ना व्हाट इज लायबिलिटी, यानी हमें किसी को क्या देना पड़ जाता है तो उस समय पे हमारी क्या लायबिलिटीज है। तो लायबिलिटी हमारी ये है कि एक्सेप्ट कर्ता इज द हेड ऑफ द फैमिली, एक्सेप्ट कर्ता बाकी जितने भी मेंबर्स होते हैं बिजनेस के, वेदर 2 3 4 5 6 10 हाउस में जितने भी मेंबर्स होंगे उन सब की लायबिलिटी अकॉर्डिंग टू द रेशियो ऑफ द बिजनेस एग्रीमेंट के अंदर, जितने भी रेशियो उनके अकॉर्डिंग है उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। सिर्फ कर्ता की लायबिलिटी जो होगी वो अनलिमिटेड हो रही, सिर्फ कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है रादर देन बाकी सभी मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। द थर्ड पॉइंट इज कंट्रोल। अब आता है थर्ड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट ये है कंट्रोल। अब बिजनेस कंट्रोल से सबका पता चल जाता है। एक फनी मुझे इंसिडेंट याद आता है कि जैसे कि हमारी फैमिली का कंट्रोल हमारी मदर के हाथ में होता है, कहने के लिए फादर का होता है पर कंट्रोल मम्मी के हाथ में होता है। उसी तरीके से कंट्रोल हमारी फैमिली का जो होता है, सॉरी, कंट्रोल ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का कंट्रोल किसके हाथ में होता है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का कंट्रोल हेड ऑफ द फैमिली मेंबर यानी कर्ता के हाथ में होता है। तो जो भी डिसीजन कर्ता लेता है वो सभी मेंबर्स को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। जितना भी जो भी डिसीजन, जो भी चीज़ फाइनेंस से रिलेटेड है, परचेज से रिलेटेड, सेलिंग से रिलेटेड है, वो सारा का सारा कंट्रोल किसके हाथ होता है, वो सारा का सारा कंट्रोल कर्ता के हाथ में होता है, ठीक है। नाउ द फोर्थ फीचर ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज कंटिन्यूटी। अब जो फोर्थ पॉइंट आता है वो आता है कंटिन्यूटी। इस बिजनेस को रन
कंटिन्यू, इस बिजनेस को हम कंटिन्यूटी में चला सकते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर हमारा कर्ता की डेथ हो जाती है, सो ये बिजनेस बंद नहीं होगा, ये बिजनेस कंटिन्यूटी में चलता रहेगा. इस बिजनेस को हमारे दूसरा मेंबर, जो भी नेक्स्ट मेंबर होगा, वो कर्ता बन जाएगा और इस बिजनेस को कंटिन्यू करेगा. फोर्थ, माइनर मेंबर्स. नाउ माइनर, व्हाट इज माइनर मेंबर? यानी सबसे छोटा मेंबर. माइनर मीन्स सबसे छोटा. माइनर का मीनिंग क्या होता है? माइनर मीन्स सबसे छोटा. माइनर मेंबर क्या है? अब जैसे ही किसी छोटे बच्चे का बर्थ आपकी फैमिली में होता है, तो वो भी उस बिजनेस का मेंबर बन जाता है. बाय बर्थ वो भी उस फैमिली बिजनेस का मेंबर इंक्लूड हो जाता है. ठीक है, छोटे से छोटा मेंबर भी जो होगा वो इस बिजनेस का मेंबर बनेगा. ठीक है, उसको कहने की जरूरत नहीं होती, वो ऑटोमेटिकली उस बिजनेस का मेंबर बन जाएगा. नाउ दीज आर द फीचर्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. ये सारे के सारे करेक्टरिस्टिक और फीचर्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है. एक बार रिकॉल करेंगे. फर्स्ट पार्ट इज फॉर्मेशन, second part liability, third part control, fourth part continuity, and the fifth part is minor members. Only 5 features are there. There is formation, liability, control, continuity and M. FLCCM. FLCCM. ठीक है, आई होप आप सबको ये फीचर्स क्लियर हो गए.